प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक विशेष टॉपिक पर हम मनन करने जा रहे हैं और वो है सफ़ेद झूठ। ये सफ़ेद झूठ क्या होता है? झूठ तो झूठ ही है, लेकिन इसमें हम सफ़ेद झूठ करके सुनते हैं, ठीक है ना। फिर भी कुछ झूठ को सफ़ेद झूठ कहकर क्षम्य बना गया है। एक झूठ जिसे हानिकारक न माना गया हो, एक हानि रहित धोखा देना इत्यादि। बहुधा हमारी प्रवृत्ति यह होती है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत धारणा देने के लिए प्रस्तुत करके अपने पक्ष में इस रूप में बताएं कि ये हमारी उपलब्धियां हैं और दूसरों को प्रभावित कर सके कि हम वास्तव में महान हैं। हम इस चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां हमें लोगों को एक बिल्कुल भिन्न कहानी गढ़कर सुनाना पड़ती है। कभी कभी तो हम लोगों को ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें हमने कभी किया ही नहीं और फिर भी उसका श्रेय लेने का दावा करते हैं। ऐसे बेईमानी कपट परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। कभी कभी बाद में इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें बनाने और बताने से कि अपने अहंकार को ऊंचा उठा सके, हम पछताते हैं बाद में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको थोड़े समय के लिए एक घने जंगल की कहानी बताना चाहता हूँ। आइए उस घने जंगल में हम चले जाते हैं जहाँ लोमड़ियाँ, हाथी, शेर, चीते, मोर, सब तरह की पक्षी, सांप और रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। यह एक घना जंगल है और प्रातः काल का समय है। पेड़ की एक डाली पर बैठा एक मुर्गा बांग देता है। इस कहानी को हम अच्छी तरह से सुनेंगे। हो सकता है आप लोग, कई लोग इस कहानी को कई बार सुने होंगे, कई लोग बोले होंगे, कहीं मैगजीन या कुछ किताबों में आप पढ़े होंगे। तो उसमें हम देखते हैं, वह कहता है, ओह, यह सच में कितना सुंदर दिन है जिसे प्रभु ने बनाया। और वह परमेश्वर की स्तुति करता है। तभी उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आकर विश्राम करने लगती है, परंतु वह बहुत भूखी है। वह कहती है, क्या आज मुझे कोई अच्छा शिकार मिलेगा? और वह जोर जोर से प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर, आज की रोटी मुझे दे। और जब उसने ऊपर को देखा तो पाया कि मुर्गा जो बांग दे रहा था वह बैठा हुआ है। उसमें शीघ्र ही मुर्गे का संबोधन करते हुए कहा, भाई मुर्गा, तुम कैसे हो? तुम्हें शुभ प्रातः कहती हूँ। तब मुर्गा ने उत्तर दिया, गुड मॉर्निंग मेरी दोस्त। फिर लोमड़ी ने कहा, मैं तो प्रतिदिन मैं ही तुम्हारा अभिवादन करती रही हूँ, पर तुम एक बार भी मेरा अभिवादन करने नीचे नहीं आए। मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मुझे चूमो। क्यों ना आज सुबह नीचे आकर मुझे चुम्मा दो? तब मुर्गा कहता है, ओह, मैं चाहता तो हूँ कि नीचे आ सकता, परंतु जब मैं नीचे आऊँगा
तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा सिर गर्दन से अलग कर देंगे और कहेंगे कि वे तो मुझे चूम रहे थे। यही अच्छा है कि मैं यहाँ ऊपर बैठा रहूं और ऊपर देखकर सूर्योदय का आनंद लूं। तुरंत ही उस लोमड़ी ने कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि कल ही जानवरों तथा पक्षियों के नेताओं में जंगल की महासभा में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए कि वे एक दूसरे की हत्या नहीं करेंगे और वे एक दूसरे को तनिक भी हानि न पहुंचाएंगे, परंतु वे एक साथ मिलकर शांति और वैभव से रहेंगे। अरे, यह तो सच में बड़ी सुंदर बात है। मुर्गे ने कहा, मैंने तो इसके बारे में सुना तक नहीं और मैं इसे अत्यंत पुलकित हूं। और जब वह यह कह रहा था, तब उसने अपना सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा। लोमड़ी, जो यह सब ध्यान से देख रही थी, उसने पूछा, भाई मुर्गे, तुम क्या देख रहे हो? मुर्गे ने उत्तर दिया, मैं तो बस 1 किलोमीटर दूरी पर यह देख रहा था कि जंगली कुत्तों का एक झुंड इस और ही बड़ी तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। मैं देख रहा हूं धूल ऊंचे तक उड़ रही है। मुझे तो लगता है कि वे बड़ी जल्दी में किसी का पीछा कर रहे हैं। लोमड़ी यह सुनकर चौंक गई और अपनी पूंछ ऐंठी और भागने को हुई। तभी मुर्गा चिल्लाया, प्रिय लोमड़ी, क्या तुमने उस संधि के विषय में नहीं सुना जिस पर कल हस्ताक्षर किए गए थे? वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। लोमड़ी ने भागते हुए कहा, हो सकता है कि इन जंगली कुत्तों ने उस संधि के विषय में सुना ही ना हो। इसके पहले कि वे मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले, मुझे भाग जाना चाहिए। लोमड़ी के मुंह में झूठ ही झूठ भरा था। जब मुर्गा ने फिर से नीचे देखा तो पाया कि वह वहीं पकड़ ली गई थी। ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, आज हम में से बहुत से ठीक उस लोमड़ी के समान हैं। हम अपने को बचाने के उद्देश्य से वे बातें बोला करते हैं जो असत्य है। हम कोई बातों को इस रूप में दर्शाते हैं कि किसी का समर्थन अनुमोदन प्राप्त कर सके या किसी के कृपा एवं प्रशंसा के पात्र बन सके, और ऐसे बताते हैं मानो वे हमने ही की हो। यद्यपि उन क्षणों में हम स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण महसूस कर सकते हैं, पर बाद में हमें बहुत बुरा लगता है। हम अपने आप से पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा था? मैंने उस व्यक्ति के महत्व को कम करने के लिए ऐसा क्यों कहा था? क्या इसलिए कि मैं डींग मार सकूं? मेरे मित्रों, बाइबल हमें कहती है, निश्चय जानो तुम्हारा पाप तुमको लगेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें इस मृत्यु की वेदना से अपने हृदयों में, अपने जीवनों में से होकर गुजरना पड़ेगा और उन सब बुरी बातों का जिन्हें हम कहते और करते हैं लेखा देना होगा। अपने शब्दों या वचनों को शुद्ध करने का सबसे उत्तम
तरीका यह है कि पहले हम अपने हृदयों को शुद्ध करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मुंह से निकलती है वे मन ही में से निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अतः मेरे मित्रों, आइए पहले हम अपने हृदय या मन को शुद्ध करें, क्योंकि बाइबल यह भी कहती है, पहला यूहन्ना 1:7 में कहती है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हमारा हृदय शुद्ध है तब हमारी जीभ भी शुद्ध वचन बोलेगी, और वे वचन अधिकार के साथ बोले जाते हैं। बाइबल में यीशु के बारे में मत्ती 7:28 और 29 पद में, फिर मरकुस 1:22 पद में बताती है कि उसने अधिकार के साथ वचन बोले और कोई भी मनुष्य उसके सामने ठहर न सका, बल्कि वे उसके बातें सुनकर चकित हो गए। लूका 24:19। यहाँ तक कि उसके शत्रुओं ने भी उसके सामने सिर झुका दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका कारण यह था कि उसका हृदय शुद्ध था और उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो वह किसी से भी छिपाए। वह यह भली भांति जानता था कि उसका स्वर्गिक पिता ने उससे प्रेम किया और स्वयं उसने उसके निर्दोष, शुद्ध एवं पवित्र जीवन की साक्षी दी। यूहन्ना 5:37 पद में हम देखते हैं, अतः वह सब और उससे निर्दोष था, इसलिए उसके जीवन में उसे श्रेष्ठ सम्मान मिला। क्या आज आप भी परमेश्वर से यह मांगेंगे कि आप परमेश्वर एवं मनुष्य के सामने निर्दोष बनाए रखे जाएं? तब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और आपके शब्द या वचन अधिकार के साथ आपके मुंह से निकलेंगे। आप एक सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सफेद झूठ बोलना हमें छोड़ना है। जो कोई प्रभु को मानता है, प्रभु को विश्वास करता है, प्रभु के बातों पर चलता है, वो कभी भी यानी मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई प्रभु को प्यार करता है वो कभी किसी को झूठ नहीं बोलेगा, झूठ से उनको फंसाएगा नहीं। क्या आप लोग सफेद झूठ से अपने आप को बचाना चाहते हो? क्या आप लोग निर्णय लेते हो कि सफेद झूठ आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं बोलूँगा, कभी भी मैं झूठ बोलूँगा नहीं? झूठ, आपका एक झूठ स्वर्ग से वंचित कर देगा। एक झूठ आपको नरक ले जा सकता है। इसीलिए आज सुधर जाइए, आप लौट आइए। आज प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार को बुला रहा है। झूठ से मुक्त हो जाइए। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप झूठ को छोड़ना चाहते हैं, सफ़ेद झूठ नहीं बोलेंगे, आप अच्छी और जो सही है वही बातें को बोलेंगे, तो आइए, जो लोग निर्णय लेते हैं मेरे साथ प्रार्थना करें। मेरे साथ मैं जैसे कहता हूँ, मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ, ऐसा प्रार्थना आप लोग भी करिए। हे स्वर्गीय पिता, कृपा करके मुझे एक शुद्ध हृदय दीजिए और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे लेने न लीजिए। काश मैं सत्य बोलूं और मेरे बोलने में अधिकार हो। प्रभु, अपने समान बनाने में मेरी सहायता कीजिए। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, झूठ बोलना और खतरनाक धोखों, छल के बीच में भेद दिखलाना एक सूक्ष्म कार्य है। हमें इस कथन पर ध्यान देना चाहिए।
जो लोग सफ़ेद झूठ बोलना ठीक समझते हैं वे शीघ्र वर्णांध या रंगहीन हो जाते हैं। इससे आप लोग सावधान रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।